Hello everyone. Now we are going to study about exercise 1.5 sets class 11 NCERT book maths. कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम कंप्लीमेंट्री सेट भी बोलते हैं। और ये होता क्या है इसको भी देख लो आप, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, if A is any non-empty set, then its complement of set is A dash। कंप्लीमेंट ऑफ सेट को किस नोट करते हैं? ए डैश से। और डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल माइनस ए, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट दे दिया और किसी एक सेट का हमें कंप्लीमेंट सेट निकालना है तो क्या कर देंगे? यूनिवर्सल से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ, एग्जाम्पल आ जाएगा कि मान लो यूनिवर्सल है दे रखा है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए दे रखा है आपके पास 1 3 5 7 9। बी दे रखा है आपके पास 2 4 6 8, ठीक है। 2 4 6 एंड सी दे रखा है पास सी मान लो दे रखा है 2 3 5 7, ठीक है। हमने 3 सेट ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और इसका इसमें से सभी का मान लो कि यूनिवर्सल सेट निकालना है। हाउ टू फाइंड यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट फाइंड करने के लिए क्या होगा? मान लो कि हमें ए डैश मतलब क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? u माइनस ए। अब u माइनस ए तो आपने सीख लिया है कैसे फाइंड करते हैं। 4 5 6 7 8 9 माइनस ए की बात करते हैं। ए क्या है? 1 3 5 7 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये चीज नहीं होना चाहिए, मतलब ए इज नॉट, ठीक है। तो क्या है? 1 3 5 7 9, ये नहीं होगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 0 2 4 6 8। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर मान लो बी डैश निकालना है। बी डैश मतलब क्या होगा? बी का कंप्लीमेंट निकालना। ये क्या था? ये कंप्लीमेंट ऑफ है, कंप्लीमेंट ऑफ ए ये हो गया। ये क्या? कंप्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर है? तो बी डैश मतलब क्या होगा? u माइनस बी, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस क्या होगा? देखो 0 2 4 6 8, बी का क्या हो जाएगा पास? 1 3 5 7 9। सेम एज इट इज अगर सीडस निकाला तो सीडस भी क्या होगा? u माइनस सी हो जाएगा। तो आई होप आपको कंप्लीमेंट निकालने आ गया। मतलब यहाँ में कंप्लीमेंट ऑफ सी निकालेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ बी निकाले, कंप्लीमेंट ऑफ ए निकाल, तो ये क्या हो जाएगा? वही चीज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। 2 3 5 7 है। इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 1 4 6 8, हाँ या ना। तो कंप्लीमेंट निकालने आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे इस तरह से देख लो आप। हाउ टू राइट? ये ए डैश है, ए डैश इज इक्वल टू क्या? u माइनस ए लिखो, या ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? x बिलोंग्स टू u and x does not belongs to a,
है ना। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में लिखना है आपको तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या लिखोगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और इसको मान लो कि ओ वेन डायग्राम को यहाँ इंडिकेट करोगे तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाओगे, यूनिवर्सल सेट बन गया, एक सेट हो गया, एक ही सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें ए डैश निकालना, और ए डैश में क्या यू माइनस ए, यानी कि ए नहीं होना चाहिए बाकी सब होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक है। इज इट क्लियर? हमें तो ए नहीं लेना ना, जो लेना है उसके लिए, तो ये होगा आपका वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो आप वेन डायग्राम से इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, अगर वैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से इस टाइप से रिप्रेजेंट करो, तो तीनों का मतलब एक ही चीज होता है, और ये होगा आपका कंप्लीमेंट ऑफ शेड्स। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक पे, आ रहे हो एक्सरसाइज पे आ जाए। क्वेश्चन फर्स्ट देखोगे आप, एक्सरसाइज 1.5, यूनिवर्सल सेट दे रखा 1 to 9, सेट ए दे रखा 1 to 4, सेट बी दे रखा इवन नंबर, सेट सी दे रखा 3 4 5 6 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश, मतलब ए डैश मतलब क्या होगा, ए का इनवर्स, ए का कंप्लीमेंट सेट निकालना है, यू माइनस ए निकालना है, तो यू माइनस ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 9, ठीक है, माइनस ए क्या आ जाएगा 1 2 3 4। अब इसको जब सब एक से चार गया है ना, क्या बच जाएगा इस पास, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास ए नहीं होना चाहिए, तो ए के जितने भी एलिमेंट थे वो नहीं होगा, तो बच क्या जाएगा 5 6 7 8 9, बस आंसर। इट इज क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ बी की बात करें तो u माइनस बी, यानी कि इस केस में b नहीं होना चाहिए, तो b नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस b कितना है बेटा 2 4 6 8, ये नहीं होना चाहिए, तो 2 4 6 8 u में से नहीं होना, तो बच क्या जाएगा 1 3 5 7 9, ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ एज इट इज यहाँ बात करें ए यूनियन सी के होल डैश है, इसमें क्या नहीं चाहिए u माइनस ए यूनियन सी नहीं होना चाहिए, देख लो यहाँ बी डैश मतलब क्या होगा b, u माइनस बी, ए डैश मतलब क्या u माइनस ए, उसी टाइप से ए यूनियन बी के होल डैश क्या u माइनस ए यूनियन सी, u माइनस ए यूनियन सी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन सी कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, ए कितना 1 2 3 4 है, यूनियन सी कितना है 3 4 5 6, और यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब इंक्लूडिंग द ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, यही तो होगा। तो ये चीज क्या करना है, डाल दीजिए आप 1 2 3 4 5 6, देन वी गेट, क्या गेट करोगे बताओ 1 2 3 4 5 6 गया, कितना बच जाएगा 7 8 9, 8 योर आंसर। इज इट क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाए ए यूनियन सी की होल डैश, ए यूनियन सी है, इसमें भी क्या आ जाएगा u माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी आ जाएगा, तो ए यूनियन बी में फिर वही चीज है, पहले तो ये लिखोगे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ये क्या ए यूनियन बी निकालो, तो ए ये है और बी ये है, ए यूनियन बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा ए यूनियन बी 2 4 6 8 निकालो, तो 1 2 3 4 6 और 8 आएगा, है ना, 6 और 8 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 8, ये रफ में आप निकाल लीजिए, ए यूनियन बी रफ में निकाल लीजिए, वहाँ ए यूनियन सी जैसे निकाला था फिर यहाँ पूरा कीजिए, फिर जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देख लीजिए आप,
यानी कि 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8 नहीं होगा, बच कितना जाएगा ये पास 5 7 9 5 7 9 सेम एज इट इज। यहाँ ए डैश देखो तो ए डैश का मतलब क्या होगा, पहले ए डैश निकाल दो तो u माइनस ए के होल डैश, हाँ या ना। अब u माइनस ए कितना निकाला था, ये निकाला था अपने 5 6 7 8 9 क्वेश्चन फर्स्ट से इसका डैश निकाला। अब डैश का मतलब क्या है, u से सब्ट्रैक्ट करना, u माइनस फिर क्या लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 5 6 7 8 9, यानी कि u मतलब 1 2 3 4 5 6 में से 5 6 7 8 9 नहीं होगा तो क्या बच जाएगा विश्वास, बताओ जल्दी से। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 बच गया, यानी कि a बच गया। इससे प्रूव हो रहा है कि a डेस के होल डेस करोगे तो a आ जाएगा। अब यहाँ b माइनस c के होल डेस मतलब क्या होगा, u माइनस b माइनस c। तो पहले b माइनस c फाइंड कर लो, है ना। u कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b माइनस c फाइंड कीजिए, कहीं b माइनस c हमने फाइंड किया तो b कितना है 2 4 6 8 माइनस c कितना 3 4 5 6। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे ये नहीं होना चाहिए, उस तरह से कर ही रहे हैं। 3 नहीं होना चाहिए तो इसमें 3 है ही नहीं, 4 नहीं होना चाहिए ये है, 5 6 ये है, यानी क्या बच गया 2 और 8 बच गया। 2 और 8 यहाँ बचा लिए तो कितना आ गया आंसर, 2 और 8 नहीं होना चाहिए, 2 और 8 नहीं होना चाहिए तो क्या आना चाहिए 1 3 4 5 6 7। तो आगे तो आपको क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है क्या है, कैसे सॉल्व करना होता है। तो बेटा इसे देयर आर कितना 6 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ऐसे आपका सेट बनाना हो सॉल्व करना है ना, फोर्थ में भी वही है आपका दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, फिफ्थ क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें ड्रा करना है। तो आप देखो अगर बात करें हम फर्स्ट की ए यूनियन बी के होल डेज की बात कर रहे हैं, तो बेटा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, यू माइनस ए यूनियन बी, हाँ या ना। मतलब यू में से ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए, ये है ना, इसका मतलब क्या होगा यू में से ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए। जैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन हमने चेक किया था, और इसी चीज को सेकेंड लैंग्वेज में लिखना हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमने उस टाइम से यहाँ लिखा था कि इसका मतलब हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि a नहीं होना चाहिए। सेम एज इट इज यहाँ भी इसका मतलब ये हो गया कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश, मतलब कि नाइदर a डैश नाइदर b डैश। तो इस बात को याद रखना है, ए यूनियन बी के होल डैश का मतलब आप ए डैश इंटरसेक्शन, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन लग जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन लग जाएगा। अब आप चेक करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हो या सेकंड क्वेश्चन हो, दोनों सेम आ गया क्या, दोनों सेम है। अब इसका वेन डायग्राम बनाना है तो वेन डायग्राम बना दीजिए आप। यहाँ सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, यूनिवर्सल सेट बनाओगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये क्या होगा सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ओके, इसमें से हमें क्या नहीं चाहिए, इन दोनों को ए बी नहीं चाहिए, तो बचेगा क्या, जो बच गया वो आंसर हो जाएगा, जो बच गया वो आंसर हो जाएगा, वही एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है क्लियर है। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट देखो, ये है ए यूनियन बी के होल डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का आंसर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का ये आंसर हो गया। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्या है ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश, इसका मतलब क्या हो गया u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन बी डैश हो जाएगा। अब इसको भी अगर वेन डायग्राम पर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर दो। अब यहाँ u हो गया, ये सेट ए और ये सेट बी,
यानी कि इंटरसेक्शन मतलब क्या है, ये नहीं, ये जो कॉमन चीज नहीं होगा, जो कॉमन है हमारे पास नहीं होगा, बाकी क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तो हो जाएगा तो कर देते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर, बाकी सब तो हो जाएगा हम सब। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी क्यू होल्डर या ए एच यूनियन बी एच, यानी कि फोर्थ और थर्ड का आंसर है। तो इस टाइप से हम वेट करा, आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया। हाँ, इस टाइप से 1.5 कंप्लीट कर सकते हैं।